नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। तनाव की स्थिति के बीच शुक्रवार रात को एक बार फिर शहर डूबा रहा अंधेरे में। भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को नष्ट किया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जोधपुर में 2 माह तक नहीं उड़ सकेंगे ड्रोन। जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में 2 माह की निषेधाज्ञा लागू की गई। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही तनाव की स्थिति के चलते शुक्रवार रात को भी शहर अंधेरे में डूबा रहा। जिला प्रशासन द्वारा शुक्रवार रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक ब्लैकआउट की घोषणा की गई थी, लेकिन आपात परिस्थितियों में यह ब्लैकआउट रात 9 बजे से ही लागू कर दिया गया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार पूरी रात पाकिस्तान द्वारा देश के कई शहरों में ड्रोन से हमले किए गए, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया और सभी हमलों को विफल किया गया। भारतीय सेना ने जवाबी कार्यवाही करते हुए पाकिस्तान के कई एयरबेस को तबाह किया, जिसकी जानकारी विदेश विभाग और रक्षा विभाग की प्रेस ब्रीफिंग में दी गई। समस्त भोलेवासी ध्यान दें, सायरन बजने पर लाइटें ऑफ करें तथा अपने घरों के अंदर ही रहें, पूर्णतः पालना करें। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार व माननीय कार्यकारी अध्यक्ष राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सानिध्य में इस वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जोधपुर में न्यायाधिपति चंद्रशेखर, न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय व कार्यकारी अध्यक्ष राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। लोक अदालत के दौरान कुल 72,330 प्रकरण रखे गए, जिनमें 35,130 मनी रिकवरिंग के प्रकरण सामने आए। इसके अलावा जेडीए, जोधपुर डिस्कॉम, नगर निगम, लेबर डिपार्टमेंट आदि विभाग के प्रकरण का निस्तारण भी किया गया। इसके लिए 9 बेंचों का गठन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर सचिव राकेश रामावत ने बताया कि न्याय सभी को मिले और समय पर मिले, उसी उद्देश्य से लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। माननीय नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा के निर्देशानुसार पूरे देश में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जोधपुर महानगर में भी ये इस लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जोधपुर महानगर में कुल 1,12,800 मुकदमे लंबित हैं। उन मुकदमों में कुल राजीनामा योग्य 72,330 मुकदमे हैं, जिनमें से 14,279 मुकदमों को चिन्हित किया गया है जो इस लोक अदालत में रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त प्री लिटिगेशन मैटर्स, ऐसे मुकदमे जो भविष्य में कोर्ट में आ सकते हैं और न्यायालयों में प्रकरणों की संख्या जिनमें बढ़ने की संभावना रहती है, उन मुकदमों को भी प्री लिटिगेशन मैटर्स के रूप में यहाँ पे रखा गया है, जिसमें से मनी रिकवरी के मैटर्स 35,130 मुकदमे रखे गए हैं। इन मुकदमों के अलावा भी जोधपुर डिस्कॉम, नगर निगम, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, जेडीए, लेबर डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मैटर्स के प्री लिटिगेशन मैटर्स को भी इस लोक अदालत में रखा गया है, जिनकी सूचना हम आपको प्रत्यक्ष से देंगे। इन मुकदमों के निस्तारण के लिए कुल 9 बेंचों का गठन किया गया है। 7 बेंच कोर्ट्स में लंबित विभिन्न मुकदमों के निस्तारण के लिए है, 1 बेंच रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स के मुकदमों के निस्तारण के लिए है और 1 बेंच प्री लिटिगेशन मैटर्स को निस्तारण के लिए रखी गई है। गत राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल लंबित मुकदमों में 20,754 मुकदमों का निस्तारण हुआ था और प्री लिटिगेशन के करीब 2 लाख मुकदमों का निस्तारण हुआ था। तो ऐसे व्यक्ति इस लोक अदालत के मंच को अपने लिए इस्तेमाल कर अपने मुकदमे का निस्तारण करा सकते हैं। तो मैं सभी से अपील करूंगा कि वे जिन मुकदमों में भी उनके राजीनामे की संभावनाएं हैं, वे कोर्ट में पधारें और हमारे द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा कि उनके मुकदमों का राजीनामे से निस्तारण हो। जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में ड्रोन्स व आतिशबाजी पर 2 माह की निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय व यातायात जोधपुर अमित जैन ने आदेश जारी कर वर्तमान परिस्थिति में लोक शांति, आंतरिक सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदर्श शक्तियों का प्रयोग करते हुए जोधपुर आयुक्तालय के संपूर्ण क्षेत्र में निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है।
आदेश के तहत बिना सक्षम स्वीकृति के किसी भी प्रकार के यूएवी, ड्रोन कैमरा, हॉट एयर बलून इत्यादि उड़ाने पर प्रतिबंध के लिए निषेधाज्ञा लागू जारी की गई है। यह निषेधाज्ञा केंद्र सरकार के सैन्य, अर्धसैनिक बलों व राज्य सरकार के पुलिस विभाग इत्यादि द्वारा सामरिक महत्व की गतिविधियों के संचालन पर लागू नहीं होगी। साथ ही किसी भी प्रकार के पटाखों, आतिशबाजी के क्रय विक्रय व उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश संपूर्ण जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में तुरंत प्रभाव से लागू होगा। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय व यातायात जोधपुर अमित जैन ने बताया कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत नियमानुसार दंडित कराने की कार्यवाही भी की जाएगी। यह आदेश शुक्रवार 9 मई से आगामी 2 माह की अवधि तक प्रभावी रहेगा। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। युद्ध के समय होने वाली आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की आवश्यक तैयारियों को जांचने के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल रेलवे अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान रेलवे अस्पताल में ऐसा नजारा देखने को मिला जैसे युद्ध के हालात हो। इस दौरान एक धमाका होता है और इसके तुरंत बाद रेलकर्मी जमीन पर लेट गए और घायल अवस्था में करहा रहे थे। ऐसी अवस्था में सेंट जोन्स एम्बुलेंस के स्वयंसेवकों व एम्बुलेंस का घटनास्थल पर पहुंचने और घायलों को अस्पताल के लिए रवाना करने के लगे समय पर निगरानी रखी गई। अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सीताराम बुनकर ने बताया कि मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के निर्देशानुसार आयोजित मॉक ड्रिल से युद्ध जैसी आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए रेलवे अस्पताल में तैयारियां जांची गई। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया से बम धमाके के दौरान घायल होने की 50% घट जाती है। डॉक्टर बुनकर ने इस दौरान कर्मचारियों के उत्साह और अनुरक्षण की सराहना की। उन्होंने बताया कि इन आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए रेलवे अस्पताल और स्वास्थ्य इकाइयों को अलर्ट किया गया है। घटनास्थल पर आ चुकी है। इसके बाद ये दूसरा मरीज जिसके पांव में फ्रैक्चर हो गया है, उसको स्ट्रेचर पर बैठाकर वो जा रहे कांग्रेस नेता और कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय जुगल काबरा की पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। स्टेशन रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पूर्व शहर विधायक मनीषा पवार, जिला अध्यक्ष सलीम खान, नरेश जोशी, रमेश बोराना सहित कई कार्यकर्ताओं ने जुगल काबरा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व शहर विधायक मनीषा पवार ने बताया कि स्वर्गीय जुगल काबरा एक कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता थे। उन्होंने सदैव कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए कार्य किया। जिला अध्यक्ष सलीम खान ने बताया कि जुगल काबरा के साथ पार्टी के लिए काम करते हुए बहुत कुछ सीखने को मिला। आज उनकी पुण्यतिथि पर उनका स्मरण करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने की शपथ ली गई। आज जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व विधायक स्वर्गीय जुगल काबरा जी की पुण्यतिथि पर है। आज हम जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर दक्षिण की तरफ से जिला कांग्रेस कार्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम कार्यकर्ताओं ने उनको पुष्पांजलि अर्पित की, जिसमें महापौर कुंती परिहार जी, पूर्व विधायक मनीषा जी तथा दक्षिण के अध्यक्ष नरेश जोशी जी सहित रमेश बोरान जी तमाम कार्यकर्ताओं ने आज उनको याद किया। हम तमाम लोग जो काबरा साहब के उस वक्त के कार्यकर्ता रहे, आज कांग्रेस में विभिन्न पदों पर काम कर रहे हैं। ये उनकी कार्यशैली का ही नतीजा है कि उन्होंने कार्यकर्ताओं को खूब प्रोत्साहित किया और आज उनके बताए हुए मार्गों पर हम चलकर कांग्रेस को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारे वरिष्ठ पूर्व कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय स्वर्गीय जुगल काबरा जी की पुण्यतिथि पर हम उन्हें सत सत नमन करते हैं। आज एक बहुत बड़ी कांग्रेस कमेटी उत्तर और दक्षिण आदरणीय सलीम खान साहब और नरेश जोशी जी द्वारा पहल की गई श्रद्धांजलि का कार्यक्रम कांग्रेस कार्यालय में रखा गया और तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। काबरा साहब हमारे प्रेरणा स्रोत थे। आज जिस भी पदों पर हम कार्य करते हैं उन्हीं की देन है। उन्होंने जो हमें सिखाया, जो उन्होंने कांग्रेस को योगदान दिया, वो कांग्रेस कभी नहीं भूलेगी और तमाम कार्यकर्ता मिलकर उनकी शिक्षाओं को, उनके योगदान को हम कांग्रेस में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एक बार पुनः हम
स्वर्गीय काबरा साहब जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा देश गुस्से में है। जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर व दक्षिण ने शुक्रवार शाम को आपात बैठक कर एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि आतंकवाद के खिलाफ हर तरह की कार्यवाही में कांग्रेस पार्टी भारतीय सेना व सरकार के साथ है और हर प्रकार के सहयोग के लिए सदैव तैयार है। जिला अध्यक्ष सलीम खान ने बताया कि बैठक में सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि मातृभूमि को जब भी जरूरत होगी कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहेगा। पहलगाम में जिस तरीके से हमारे पड़ोसी दुश्मन मुल्क पाकिस्तान ने कायराना आतंकी हमला कर हमारे निर्दोष नागरिकों की जो हत्या की, उससे पूरा देश उद्वेलित है, रोष में है और पीड़ित परिवारों का जो गुस्सा है उसको मद्देनज़र आज 2 दिन पहले भारतीय सेना ने जो जवाबी कार्रवाई की है, पाकिस्तान में घुसकर उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है, हम जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनको सलाम करते हैं। जिस तरीके से पहले दिन से ही हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल गांधी जी हो या खड़गे साहब हो, उन्होंने ये कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष सरकार और सेना के साथ है और जो भी कार्रवाई की जाएगी हम उसका समर्थन करते हैं। आतंकवादियों ने भारतीय नागरिकों को जो वहां घूमने गए थे हत्या कर दी और इसके उपलक्ष्य में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के ठिकानों पर तो खत्म कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान ये समझ नहीं पा रहा है और युद्ध की तैयारी कर रहा है। भारतीय सेना और सरकार किसी से कम नहीं है। हमेशा हमने भारत के सेना के साथ खड़े होकर उनको साहस और उनका हमेशा योगदान प्रदान किया है। जिस तरह हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे नेता अशोक गहलोत साहब ने कहा है कि हमें सरकार के साथ रहना है, हमें सेना के साथ रहना है। हम तमाम कांग्रेस के साथी आज जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये आह्वान किया गया और एक प्रस्ताव पास किया गया कि हम सभी कार्यकर्ता मिलकर सेना और सरकार के साथ खड़े हैं। जब भी कोई जरूरत पड़ी तो सबसे पहले कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा नजर आएगा, चाहे मोहल्ले में कोई परेशानी हो, चाहे वार्ड में कोई परेशानी हो, और इसके साथ साथ जो सरकारी गाइडलाइन है उसकी पालना करनी है और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए अगर ब्लड की जरूरत पड़े तो सबसे पहले कांग्रेसी कार्यकर्ता खड़ा होकर अपना खून देने को भी तैयार है। 4/2025 को पाकिस्तान की शह से आतंकवादियों ने जो कायराना हमला हमारे निर्देश नागरिकों पर पहलगाम में किया, उससे पूरा देश एक बहुत गुस्से में है। उसकी जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने और भारतीय सरकार ने जो कार्रवाई की, उस सब कार्रवाई के लिए मैं भारतीय सेना का बहुत आदरपूर्वक सम्मान करता हूं कि उन्होंने इस पाकिस्तान को आतंकवादी गतिविधियां चलाने के लिए मुंह तोड़ जवाब दिया। आज जो हमारी बैठक हुई, इसमें हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब व हमारे प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने पहले दिन से ही प्रधानमंत्री से मुलाकात कर ये बात का आश्वासन दिया था कि पूरा विपक्ष सहित कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष सरकार के साथ में है। इस आतंकवादी मुद्दे पे इन आतंकवादियों को देश से खदेड़ा जाए और पूरे विश्व में इसकी शांति स्थापित की जाए। उसी सिलसिले में आज जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा ये बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के अंदर ये प्रस्ताव पारित किया गया कि हम भारतीय सेना और सरकार के साथ में हैं और जोधपुर के जिला प्रशासन द्वारा जो भी कार्रवाई का निर्देश हमें किया जाएगा, उसमें सभी कांग्रेस कार्यकर्ता तन मन और धन से उसके साथ लगेंगे। और इसमें गर्मी के मौसम में जल भंडारण व जोधपुर शहर के फिल्टर प्लांट, पंप हाउस, पाइपलाइनों के अति आवश्यक रखरखाव व सफाई की जाएगी। इसके लिए 13 मई को जोधपुर शहर के समस्त फिल्टर हाउस से सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति बंद रहेगी। इस कारण जोधपुर शहर के कायलाना, चौपासनी व सुरपुरा फिल्टर हाउस से संबंधित सभी क्षेत्रों में 13 मई को होने वाली जलापूर्ति 14 मई को और 14 मई को होने वाली जलापूर्ति 15 मई को की जाएगी। पीएचडी के अधीक्षण अभियंता राजेंद्र मेहता ने बताया कि जालामंड व तखत सागर फिल्टर हाउस से जुड़े क्षेत्र सरस्वती नगर व कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड के विभिन्न सेक्टरों व पाल बाईपास, शिल्पग्राम के आसपास क्षेत्रों में 13 मई को सुबह 10 बजे तक की जाने वाली जलापूर्ति सामान्य रूप से होगी। इन क्षेत्रों में 14 मई को की जाने वाली जलापूर्ति 15 मई को और 15 मई को की जाने वाली जलापूर्ति 16 मई को की जाएगी।
शहर की बोरानाड़ा पुलिस ने एक युवक को देशी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में केस दर्ज कर इस संबंध में पड़ताल की जा रही है। बोरानाड़ा थाने के एएसआई दमाराम ने बताया कि पुलिस की तरफ से गश्त की जा रही थी, तभी ईपीआईपी सर्किल के निकट एक संदिग्ध युवक को पकड़ा गया। उसके पास तलाशी लिए जाने पर देसी कट्टा मिला। इस पर पुलिस ने आरोपी भानु प्रताप को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया है। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। तनाव की स्थिति के बीच शुक्रवार रात को एक बार फिर शहर डूबा रहा अंधेरे में। भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को नष्ट किया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जोधपुर में 2 माह तक नहीं उड़ सकेंगे ड्रोन। जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में 2 माह की निषेधाज्ञा लागू की गई। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरें जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।